हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द विचार, जो व्याकरण का दूसरा भाग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार परिभाषा। शब्द किसे कहेंगे? एक या एकाधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आया? सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से दो। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? सार्थक शब्द स प्लस अर्थ प्लस क के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ के सहित या अर्थ के साथ। जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया? स धन अर्थ धन क के योग से सार्थक शब्द बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ के सहित या अर्थ के साथ। जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वो क्या है? सार्थक शब्द। जैसे चाय, पानी, सब्जी, रोटी, दूध, सामान, पूंछ इत्यादि। चाय, सब अर्थ समझ रहे हैं। चाय का है, पीने की चाय है। पानी पीने का है। सब्जी है, रोटी है, दूध है, सामान है। सामान कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। पूंछ है, पूंछ यानी पूछना इत्यादि शब्द है। समझ में आया? फिर है आगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी मैम आपने बताया कि शब्द तो वही होते हैं जो सार्थक हो, फिर ये निरर्थक कहाँ से आ गया? हाँ, मैं बताऊंगी कि दैनिक जीवन में आप सभी लोग निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हो। वो कैसे? आप सोचेंगे कि मैम हम तो नहीं करते। नहीं, सब करते हो, आप सभी लोग करते हो। निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? पहले इसकी परिभाषा देखो। यह शब्द निर धन अर्थ धन क के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ से रहित, अर्थात जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। समझ गई? स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ जुड़ते हैं। समझ में आ गया? वो कैसे? देखना। वाय, वानी, वब्जी, वोटी, ऊद, आमने, ताज इत्यादि। समझ गई? अब वाय का कैसे प्रयोग करते हो? जैसे कोई घर पे मेहमान आया, बोले चलो चाय वाय बनाते हैं, आओ। समझे? चाय का मतलब तो भाई चाय पीने के लिए बनाएंगे। वाय क्या है? वो है निरर्थक शब्द, यहाँ कोई अर्थ नहीं है जिसका। वानी, जैसे कि चलो पानी वानी ही पिला दो, तो पानी का अर्थ है कि पेय पदार्थ है। वानी का क्या अर्थ है? जैसे जाओ बाजार से सब्जी वब्जी ले आओ, सब्जी का तो अर्थ है। वब्जी क्या है? ये निरर्थक है ना, फिर भी अपन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे रोटी वोटी बनाओगे या नहीं, रोटी का अर्थ है वोटी क्या है? समझ गए? जैसे दूध दूध ले आओ, समझ गए? दूध तो है सार्थक, और दूध क्या है? निरर्थक। ऐसे समझ में आया? फिर है आमने सामने। सुना होगा आपने कि कल आमने सामने बैठ के ही बात करेंगे। आमने का क्या अर्थ है? सामने का तो है कि सामने बैठ के। आमने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, फिर भी अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं सार्थक शब्दों के साथ। फिर है ताज। आपने देखा होगा कि पूछताछ केंद्र, देखा होगा ना जगह जगह,
जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, ऐसे देखा होगा। तो वहाँ है पूछ, यानी पूछना, और ताज का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, फिर भी अपन प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ दोस्तों कि आप सभी है ना दैनिक जीवन में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हो, न चाहकर भी करते हो, समझ गए। फिर है सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ देखना कि पहले मैंने बताया शब्दों का वर्गीकरण, तो वो था 2 प्रकार से, सार्थक और निरर्थक। अब बता रही हूँ सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, वह है 4 प्रकार से। कौन कौन से? पहला है अर्थ के आधार पर। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। समझ गए। एकार्थी का उपभेद है शब्द युग्म, और अनेकार्थी का उपभेद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ तक क्लियर। फिर है व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति का मतलब है कैसे बना शब्द। एक आएगी उत्पत्ति, मतलब कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई, वो ऐसा है। तो व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। समझ गए। आगे चलते हैं। फिर है तीसरा है इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर। अभी मैंने बताया उत्पत्ति यानी कहाँ से, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ये भी है 4 प्रकार से। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। और ये 2 और हैं जो इनमें गिने नहीं जाते, पर अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। संकर, अनुकरणात्मक शब्द, ये दोनों को भी ध्यान में रखना है। फिर है रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द। ये कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है। फिर है विकारी में कौन कौन से आते हैं? विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर है अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द किसके भेद हैं? रूप व प्रयोग के आधार पर, ठीक है। विकारी में जो जो आ रहे हैं शब्द उनको आपको ध्यान रखना है, अविकारी में आ रहे हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है अपना देखो, अपन का आज का टॉपिक था शब्द विचार था। क्या था? शब्द विचार, जिसमें अपने शब्द की परिभाषा समझी, उसके भेद देखे, मुख्य रूप से 2, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक शब्दों का वर्गीकरण देखा, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिर है संकर, अनुकरणात्मक। रूप व प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। फिर है विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर है अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ गए। मेरा ये क्लास लाने का एक ही मकसद था दोस्तों, कि पहले शब्द के बारे में अपन को ज्ञान होना चाहिए। शब्द कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, ये सब पहले से ध्यान होना चाहिए। तो आगे की क्लास में मैं आपके लिए शब्दों का वर्गीकरण लेकर आऊँगी। कौन सा? अर्थ के आधार पर। समझ गए। उसमें
मैं आपको एकार्थी और अनेकार्थी पढ़ाऊँगी। जिससे पहले आपको मेरी इस चैनल पे 3 क्लासें पहले से हैं वो देखनी है। 0 लेवल से स्टार्ट करोगे तभी ये क्लासें आगे की समझ में आएगी दोस्तों आपको। समझ गए? मेरी ये मुहिम है कि अब आपकी बारी हिंदी में 0 से हीरो बनने की। तो ये सार्थक ही दो, मेरा यही प्रयास रहेगा। अगर आपको मेरी ये क्लासें पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइबर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।